हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लेके चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चंस जो आपके आने वाली रेलवे, आर्मी, एसएससी, पुलिस एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करें और जितने भी विद्यार्थी चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि रीजनिंग और जीके से संबंधित आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको श्रृंखला दी गई है और प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाली संख्या को आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों, रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर आप इन संख्याओं में देखेंगे कि 1 के बाद में 3 कैसे वहाँ है, 4 कैसे वहाँ है, 5 कैसे वहाँ है, 7 कैसे वहाँ है, 9 कैसे वहाँ है, 10 कैसे वहाँ है। उसी तरह हम प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाली संख्या को ज्ञात करेंगे। रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभार एक के बाद दूसरी संख्या में भी संबंध दे दिया जाता है, लेकिन कभी कभार एक को छोड़ के दूसरी संख्या में भी संबंध दिया जाता है। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। 1 के बाद में 3 हुआ है यानी कि 2 प्लस किया है, 3 के बाद 4 यानी कि 1 प्लस किया है, 4 के बाद 5 यानी कि 1 प्लस किया है, 5 के बाद 7 यानी कि 2 प्लस किया है, 7 के बाद में 9 यानी कि 2 प्लस किया है। तो यहाँ पर कोई भी संबंध नहीं मिल रहा है, यानी कि समान संख्याएं प्लस नहीं हो रही हैं। कभी 2 प्लस हो रहा है तो कभी 1 हो रहा है, कभी 2 हो रहा है तो कभी 1 हो रहा है। समान संख्याएं प्लस होनी चाहिए रीजनिंग के क्वेश्चन में। तो अब हम 1 को छोड़कर दूसरी संख्या में संबंध देखते हैं। 1 के बाद में 4 हुआ है यानी कि 3 प्लस किया है, 4 के बाद में 7 हुआ है यानी कि 3 प्लस किया है, 7 के बाद में 10 हुआ है यानी कि 3 प्लस किया है। तो यहाँ पर अब समान संख्याएं प्लस हो रही हैं क्योंकि सभी में 3 प्लस हो रहा है। तो चलिए 3 के बाद में 4 को छोड़कर 5 में संबंध देखते हैं। 3 के बाद में 5 हुआ है यानी कि 2 प्लस किया है, 5 के बाद में 9 हुआ है यानी कि 4 प्लस किया है। अब यहाँ पर भी समान संख्याएं प्लस हो रही हैं। यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 ही प्लस किया तभी 4 हुआ है। अब 4 में हम 2 प्लस करेंगे तो 6 होगा और यदि 6 में 9 जोड़ेंगे तो 15 होगा। और 15 किस ऑप्शन में आ रहा है? 15 ऑप्शन डी में आ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, रीजनिंग के ऐसे श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको संख्याओं को ध्यान लगाकर देखना है कि इन संख्याओं का आपस में किस तरह संबंध है, उसी तरह हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये रीजनिंग पार्ट नंबर 14 है। रीजनिंग पार्ट नंबर 13 को अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। एक्स जेड से लंबा है किंतु सी के बराबर लंबा नहीं है। एफ एक्स से लंबा है किंतु उक्त ग्रुप में एक व्यक्ति से छोटा है। उक्त ग्रुप में सबसे लंबा कौन है? तो दोस्तों, रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह ऊपर नीचे लिखते जाएंगे और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अब सबसे ऊपर होगा वो बड़ा होगा, जो नीचे होगा वो छोटा होगा। तो चलिए क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं। एक्स जेड से बड़ा है तो एक्स को ऊपर लेंगे क्योंकि एक्स जेड से बड़ा है, किंतु सी के बराबर लंबा नहीं है। एक्स सी के बराबर लंबा नहीं है तो सी बड़ा है तो सी को ऊपर ले लेंगे। एफ एक्स से लंबा है, एफ एक्स से लंबा है तो एफ यहाँ पर आएगा क्योंकि जो ऊपर होगा वो बड़ा होगा। क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है एफ एक्स से लंबा है तो एक्स के ऊपर एफ ले लेंगे तभी तो एफ एक्स से बड़ा होगा ना। अब आगे क्वेश्चंस को देखते हैं। उक्त ग्रुप में सबसे लंबा कौन है? तो यहाँ पर सबसे ऊपर सी है और जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो आंसर आपका सी राइट हो जाएगा। और सी किस ऑप्शन में आ रहा है? सी ऑप्शन सी में आ रहा है तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप यही तरीका अपनाएंगे। जिस तरह क्वेश्चन कह रहा है उसी तरह ऊपर नीचे लिखते आएंगे। जो ऊपर होगा वो सबसे बड़ा, जो नीचे होगा वो सबसे छोटा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? दोस्तों, यहाँ पर आपको प्रश्न दिया गया है और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करना है। तो दोस्तों, रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आप यहाँ पर इन संख्याओं को देखेंगे कि यहाँ पर 50 कैसे आया है, 65 कैसे आया है, 101 कैसे आया है। उसी तरह हम प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाली संख्या को ज्ञात करेंगे। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखना है कि यहाँ पर 50 कैसे आया है। तो 7 के वर्ग के नजदीक है 50, यानी कि गुण 50 होता है 7 का वर्ग और 7 के वर्ग में 1 प्लस किया है तभी यहाँ पर 50 आया है। यहाँ पर 65 8 के वर्ग के नजदीक है, यानी कि 8 का वर्ग 64 होता है
और 64 में 1 प्लस किया तभी यहाँ पर 65 हुआ है। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि 10 का वर्ग 100 होता है और 100 में 1 प्लस किया है तो यहाँ पर 101 हुआ है। तो 10 के बाद संख्या 11 आती है तो हम यहाँ पर 11 का वर्ग लेंगे। 11 का वर्ग 121 होता है और 121 में 1 प्लस करेंगे तो आपका 122 होगा और 122 ऑप्शन सी में आ रहा है तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर आपको इन संख्याओं को देखना था कि 50, 65 और 101 कैसे आया है, उसी तरह हम अगली वाली संख्या को ज्ञात करते। दोस्तों वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप भी सॉल्व करने की कोशिश करें जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा। तो दोस्तों रीजनिंग के ऐसे कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि आपको करना कुछ नहीं है कि यहाँ पर आपको 59 दिया गया है, 59 में आपको 7 का भाग देना है क्योंकि सप्ताह 7 दिन का होता है और हर 7वें दिन सेम वार होता है, यानी कि आज रविवार है तो 7वें दिन भी रविवार होगा। तो 59 में हम 7 का भाग देंगे तो 56 तक 8 बार भाग चला जाएगा, पीछे बचेगा 3। अब आप रविवार से 3 दिन जोड़ दीजिए। रविवार के बाद में सोमवार होता है, सोमवार के बाद में मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार, यानी कि 59वें दिन बुधवार होगा तो इसका आंसर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो दोस्तों रीजनिंग के ऐसे कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपको करना कुछ नहीं है, जितने दिन दिए जाते हैं उसमें आप 7 का भाग दे दीजिए और जो पीछे बचता है वो उसमें जोड़ दीजिए तो आपका आंसर भी आ जाएगा। दोस्तों हम अपने चैनल पर डेली जीके और रीजनिंग से संबंधित वीडियो लाते रहते हैं, तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न का सही व्यंजन आरेख बताएं। दोस्तों यहाँ पर आपको गाजर, सब्जी और भोजन का सही व्यंजन आरेख बताना है, यानी कि गाजर का सब्जी से किस तरह संबंध है और सब्जी का भोजन से किस तरह संबंध है, इसका सही व्यंजन आरेख बताना है। तो दोस्तों रीजनिंग के ऐसे व्यंजन आरेख से संबंधित क्वेश्चन को आप वेन डायग्राम बनाकर सॉल्व करेंगे। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर देखना है कि गाजर, सब्जी और भोजन का किस तरह वेन डायग्राम बनेगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये गाजर का वेन डायग्राम है, फिर आप देखेंगे कि गाजर से सब्जी भी बनती है तो सब्जी के अंतर्गत आ जाएगी गाजर, क्योंकि गाजर से हम सब्जी भी बना सकते हैं ना, तो गाजर सब्जी के अंतर्गत आ जाएगी। और गाजर से क्या बनी, सब्जी, और सब्जी से हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, यानी कि गाजर आ जाएगी अंदर, सब्जी के अंतर्गत आती है गाजर और सब्जी आती है भोजन के अंतर्गत, यानी कि हम सब्जी से भोजन ही करते हैं। तो इसका वेन डायग्राम ये बनेगा और ये वेन डायग्राम ऑप्शन ए में बन रहा है तो इसका आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों रीजनिंग के ऐसे वेन डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर आपको इनको देखना था कि गाजर, सब्जी और भोजन का किस तरह संबंध है, उसी तरह हम वेन डायग्राम बनाते तो हमारा आंसर भी आ जाता। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों के लिए, इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर आने वाले अक्षरों को आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। यदि क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो रीजनिंग पार्ट नंबर 13 में इसे विस्तार से समझाया गया है और रीजनिंग पार्ट नंबर 13 का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो दोस्तों ये रीजनिंग के टॉप 5 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग AK चैनल।